क्या मस्ती हो रही है। अरे आपा, ये अचानक भाई को क्या हो गया? हाँ, दावत शावत? यकीन नहीं होता तुम हम सबके लिए इतना अच्छा खाना बना रहे हो। अच्छा का तो पता नहीं अम्मी, पर कोशिश जरूर की है। प्यार से बनाया हुआ खाना अच्छा ही होता है। अल्लाह तुझे हमेशा बरकत दे, हम सबकी उम्र भी तुझ पे लग जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, बाप की वजह से। माँ हूं मैं तुम सबकी, सब कुछ समझती हूँ। देख अब सारे इधर है ना बेटा, और तूने सबको बुलाया खाने पे और गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी कर रहा है ना? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब ये पूरा खानदान एक साथ खाना नहीं खाया है। अम्मी आप बाहर बैठो, मैं खाना बना कर लाता हूँ। मैं तेरी मदद कर देती हूँ। आप बाहर बैठो। आज जो भी करना है मैं ही करूंगा। वो कभी सुधरने वालों में से नहीं है तो भूल जा। आपा थोड़ा धीरे बोलिए, नजमा भाभी सुन लेगी। हाँ तो सुनती है तो सुन ले यार, मैं कौन से डरती हूँ उससे। सब ठीक? कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। अरे जरूर उसे कुछ चाहिए होगा, वरना अचानक सबको दावत पे क्यों बुलाता। अब आप रहने दीजिए, पहले जो गलतियां की थी, लेकिन अब सुधरने की कोशिश कर रहा है ना, हम सबको उसका साथ देना चाहिए। देखो आज कोई उससे कुछ नहीं कहेगा, समझ गए? अम्मी खाना तैयार है? चलो बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है, चलो चलो। पापा वाह गरम गरम। ये ले। नहीं अभी मैं बाद में खाती हूँ। मामू ने बनाया है, अच्छा है ना? खा खा। क्या हुआ आपा? कहाँ खोई आप? कुछ नहीं। तू खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं अम्मी, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। वैसे मुझे लगता है खाना शायद थोड़ा कम पड़ सकता है। हाँ हाँ, इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रहने देना जरीना। क्या रहने दो आपा? हाँ, अरे सिर्फ एक दावत रख देने से इंसान की फितरत तो नहीं बदल जाती ना। जरीना भाई है वो तेरा, पुरानी बातों को भूल सकते हैं हम सब। भाई है तो क्या करूं? हाँ, भाई है तो मेरे साथ में जो इतने सालों से बर्ताव हो रहा है मैं उसे भूल जाऊं? मुझसे नहीं होगा ये सब। ये देखो सलमान बेटा, ऐसा रोने का नहीं, भाई है ना वो तेरा। छोड़, जाने दे। आजा मेरा बच्चा। नहीं मुझे वही चाहिए, मेरा कबाब मेरे को चाहिए। ये खा के देख ले। नहीं मेरा कबाब चाहिए। सलमान ये क्या है मेरे पास? चल दिया। अरे ये तो बिल्कुल तेरे कबाब के जैसा है। खा ले नहीं तो मैं खा जाऊंगी। खाना वाकई अच्छा था। इमरान बहुत गलत बात है बेटा, ऐसे किसी का खाना छीन के खाते हैं क्या? नहीं ना। कोई बात नहीं आपा, बच्चे करते हैं। बच्चे तमीज भी दिखाते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज क्या होती है? सिखानी तो पड़ेगी ना, अगर समझ में ना आए तो। मेरे से ना ज्यादा बड़बड़ मत करना। हाँ, 2 मिनट में नंगा कर दूंगी तुम्हें और तुम्हारे निकम्मे शोहर को। जरीना, आप लतीफ को के बीच में ला रही है? क्यों नहीं लेके आऊं उसे बीच में? हाँ, इस परिवार की सारी मुसीबत की जड़ वही है अम्मी अब्बू। चुप हो जा।
तुम दोनों कहीं गायब क्यों नहीं हो जाते? कम से कम हमारे परिवार पर से तुम दोनों की काली नजर तो हटेगी। जरीना बस बहुत हो गया। क्या क्या बहुत हो गया आपा? बेटा, मामू जान के पास इतना ही मिलेगा? हाँ, शुक्र मना 2 बोटी तो मिली। हाँ, वरना इनके ऐसे नसीब कहाँ। अभी घर जाके ना तुझे पेट भर के चिकन खिला दूंगी। अभी और मत मांगना इनसे। हाँ, चुप कर, बस तमीज। हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ, बस बहुत हो गया। इमरान चल अंदर। ये भी कोई तरीका है ये? अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? 2 लाख रुपए लिए हैं जरीना से, वापस कब करेगा पता नहीं है। अरे जरीना का उस पे गुस्सा करना जायज है। अली मुझसे कह रहा था कि वो इसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। सोचो मेरे पर क्या गुजरी होगी। अरे मेरा अपना दामाद मेरे बेटे को हवालात ले जाने की बात कर रहा था। इसकी वजह से मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। और आप लोगों ने तो उसके बच्चों को पेट भरता खाना नहीं दिया। अरे चुप करो ना, खाना तो खाने दो। बैठ बेटा, खाना खा। पता नहीं हमसे कौन सी घड़ी में ये गलती हो गई कि अल्लाह मियां हमसे नाराज हो गया और उसने इस निकम्मे को हमारी झोली में डाल दिया। अरे शांत हो जाओ ना। अरे क्या बस करूं मैं? इसकी वजह से मैं हर जगह शर्मिंदा हूं। बेटा बैठ, तू बैठ, खाना खा। यहां इतना तो साफ है कि ये पूरा फसाद पैसों की वजह से है, लेकिन एक सच ये भी है कि रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर मुसीबत और परेशानी के वक्त इंसान को पैसा तो चाहिए ही होता है। और मुसीबत के समय एक और चीज जो हमें चाहिए होती है वो है अपनों का साथ। लेकिन विडंबना देखिए, अगर पैसा बीच में आ जाए तो फिर इन्हीं अपनों को पराया बनते भी देर नहीं लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बात रुपए पैसों की हो, और वो भी खासकर घर वालों के साथ, तो पूरा लेन देन बहुत साफ और पारदर्शी होना चाहिए। पता नहीं हमसे कौन सी घड़ी में ये गलती हो गई कि अल्लाह मियां हमसे नाराज हो गया और उसने इस निकम्मे को हमारी झोली में डाल दिया। नजमा, नजमा, क्या हुआ? कहां रह गई थी? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं। वो अम्मी कुछ बोल रही थी। दुनिया भर की फिक्र है तुझे, सिर्फ अपने शौहर की नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? वहां खाने में सब मेरी तौहीन कर रहे थे, तू कुछ नहीं बोली? अरे मैं बोली ना। हाँ, तुझे भी सबके साथ साथ मजा आ रहा था मेरा मजाक उड़ाने में, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं? चाय का क्या हुआ? बस उबल रही है। बाकी सब क्या कर रहे हैं? बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं। गप्पे? हाँ। बुराइयां कर रहे होंगे मेरी नाकामियों का किससे बांट रहोगे आपस में? सोई क्यों नहीं है अब तक? लतीफ, ऐसी बातों पे अपना दिल छोटा नहीं करने का। आपने इतनी अच्छी दावत दी, सबको बुलाया, ये सब कम है क्या? बस एक बार जरीना आपा के पैसे लौटा देंगे ना तो पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। पैसे लेके नहीं भाग रहा मैं। कौन कमबख्त कह रहा है कि आप भाग रहे हैं? वो तो आपा भी कुछ नहीं कहती, पर उनका वो अली है ना, कितना गुस्से वाला है। वो अपना पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। डरता नहीं हूं उससे, नहीं डरता मैं। वैसे भी पैसे अरेंज करने में वक्त लगता है। उसने जिस डेट में पैसे मांगे नहीं दे पाया, मैं क्या करता? नहीं था मेरे पास, किसने उधारी नहीं दी मुझे। नौकरी गई है मेरी, फिर भी सबका पेट पाल रहा हूं मैं। पर इसमें हमारी गलती तो नहीं है। नहीं, सारी गलती मेरी होती है, मेरी हमेशा। तुझे इतनी फिक्र है तो अपने अब्बू से पैसे मांग के क्यों लाती मेरे लिए? उनके पास अरे आपा, चाय? आ जाओ। अब्बू और जरीना की बातों का बुरा मत मानना। उन्हें तो अनाप शनाप बकने की आदत है।
देख लतीफ, जिंदगी को सीधा रास्ता तो है नहीं, उतार चढ़ाव तो सबको देखना पड़ता है। हम सब है तेरे साथ, सब। लेकिन तुझे तेरी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। अरे तुझे पता है, एक बार बचपन में जब भी बहुत छोटा था ना, अजीज चाचू आए थे कश्मीर से उमार और हनीफ के साथ में, याद है? ये उनके साथ क्रिकेट खेलने गया। अब वो दोनों उम्र में से थोड़े बड़े थे, तो ये लोग बॉलिंग कराते रहे इससे। इसको आया गुस्सा, ये आया घर पर, इसने टीवी ऑन किया और पूरी रात बॉलिंग का स्टाइल देखता रहा टीवी में। अगले दिन एक ओवर में इसने उन दोनों को आउट कर दिया। सच? हाँ। और फिर बार बार आउट करता रहा। बेचारे इतना शर्मा गए, उन्होंने खुद ही बैट थमा दिया इसके हाथों में। ऐसा है मेरा भाई, जो आसानी से नहीं हारता। और याद रखना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि वो हर कदम पे हमारे साथ है। नहीं? मेरा प्यारा भाई। हम सब है तेरे साथ, सब। लेकिन तुझे तेरी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। आपा कहाँ रह गई थी? लतीफ से बात कर रही थी। बेचारे के हालात बहुत खराब है। बच्चे कहाँ हैं? सो गए हैं। वैसे आपा, लतीफ ने आज की दावत कैसे रख ली? वैसे खाना थोड़ा कम था, पर ठीक है। अब बेचारे के पास ना तो नौकरी है और ना पैसे। पता नहीं, उस बेचारे की किस्मत ही खराब है। कुछ भी काम शुरू करता है, चलता ही नहीं। अल्लाह जाने क्या होगा उसका। ये क्या आपा, सिर्फ पानी पी के ही पेट भरोगी क्या? आज तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। पता नहीं, तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। बदन के अंदर भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। भूख भी नहीं लग रही, नींद भी आ रही है ना? मुझे भी। देखो, आज बच्चे भी इतनी जल्दी सो गए, वरना मैं ही जानती हूँ रोज इन्हें सुलाने में मेरी जान निकल जाती है। जरीना, तुम बहुत गुस्सा हो गई थी आज। हाँ आपा, तो क्या करती मैं? हाँ, आखिर अली ने मेरे कहने पे ही लतीफ को पैसे दिए थे ना। अब सुनना हर रोज मुझे पड़ता है। कहते हैं तेरा भाई चोर है, तेरा भाई निकम्मा है, तेरा भाई नकारा है और उसकी नीयत ठीक नहीं है। आपको पता है आपा, लतीफ ने मुझसे पिछले हफ्ते फिर से पैसे मांगे हैं। जरीना, पैसे उसने मुझसे भी लिए हैं, पर मुश्किलात में खानदानी तो काम आता है। हाँ तो क्या करूं आपा, अपना घर तोड़ दूं उसके चक्कर में? वादा करके पैसे ना लौटाना ये कहाँ की रिश्तेदारी है, आप खुद ही बताइए। जब से इन्हें पता चला है ना कि लतीफ ने मुझसे फिर से पैसे मांगे हैं, इन्होंने मेरा गला तक दबा दिया था और मुझसे कह रहे थे कि अगर अपने भाई की बात भी करेगी ना तो तुझे जान से मार दूंगा। या अल्लाह माफ करना जरीना, मैं नहीं जानती थी कि तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। आप क्यों माफी मांग रही हैं आपा? माफी तो लतीफ को मांगनी चाहिए। देख, मुझे पता है कि वो कोशिश जरूर कर रहा है, बस कुछ दिनों की बात है। अगर हम सब उसकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं। हाँ, आपा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी। आपा, आपको दवाई तो नहीं चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर रात को बेचैनी हो तो मुझे जगा देना। जी नहीं, शुक्रिया। बचपन से आज तक तुझे कभी भी नींद से उठाया ना तो अजीब अजीब सी गालियां सुनने को मिली है मुझे। आपा, आपा, देखिए ना, लतीफ ने ना तो इनको बुलाया ना अली जीजू को। शुक्र है अल्लाह का नहीं बुलाया, बुला लेते ना तो आज तो खून खराबा होना ही था। चल जा, सो जा। चलो मैं बाथरूम हो के आती। अच्छा, जा रही है तो पीछे लाइट बंद कर देना। जी।
कि अल्लाह, आपने तो डरा ही दिया। जरा रुमाल देना। क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? बाहर गया था, यहां दिमाग बहुत गर्म हो रहा था, हवा खाने के लिए बाहर चला गया। ये लो। क्या सोच रहे हैं? लतीफ के बारे में। पता नहीं रिश्तेदारों से पैसे मांगने कब बंद करेगा। देखिए, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए। लतीफ बदलने की कोशिश कर रहा है ना, बदल जाएगा। देखा नहीं आज कितनी अच्छी दावत दी थी उसने। देखो, दावत की दुहाई मुझे बार बार मत दो। मैं सब समझता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं हूं। मतलब कि आप उसे इस घर से निकाल देंगे? हाँ, अगर उसने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो निकाल दूंगा। सच कहूं तो नुसरत को छोड़ के सारे औलादे हमारी मतलबी हैं। हर कोई अपने बारे में ही सोचता रहता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लतीफ का बुरा वक्त चल रहा है, देख लेना वो ठीक हो जाएगा। और एक बात तो पक्की है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो वही है ना। अरे वो क्या किसी को सहारा देगा? उससे कोई भी उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, समझ जाओ। लेकिन देखो, मुझे थकान हो रही है और मैं सोने जा रहा हूं। अब तुम भी सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। पानी गिरा है यहाँ पर, किसी ने पूछा भी नहीं। अगले दिन एक ओवर में इसने उन दोनों को आउट कर दिया। ऐसा है मेरा भाई, जो आसानी से नहीं हारता। हाँ लतीफ, लतीफ बहुत चिल्लाता है ना तुझको। वो साला अब चिल्ला नहीं पाएगा तुझको। मेरा नाम लेते वो तेरा गला दबा देता है। हाँ। अम्मी, 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 अम्मी उठिए ना। अम्मी, क्या अल्लाह, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अम्मी जीनत नहीं मिल रही। जीनत नहीं मिल रही? अरे कहाँ जाएगी? यही कहीं होगी, फोन पर बात कर रही होगी। यहाँ फोन लगता नहीं है ना, बाहर गई होगी। तू चिंता मत कर, जा जाके सो जा, मुझे भी सोने दे। अब क्या सोचने लगी? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। देख बेटा, मैंने कितनी बार कहा है तुझसे, दूसरों की परेशानियां अपने सिर पर मत लिया कर। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं हम ही परेशान हैं, लेकिन नजमा के बारे में सोच, कितना सहती है लतीफ को लेकर। पर मेरा दिल कह रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, आप सो जाइए। बेटा, तू क्या ऐसी डर डर की जिंदगी जिएगा? मैं तुझे तेरे बाप की तरह नहीं होने दूंगा। कायरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है बेटा। जो मैंने जिंदगी में सहा है वो तुझे नहीं सहने दूंगा। अच्छा बेटा, मेरा होनहार बेटा है। आता हूँ रहने दे, रहने दे। अब कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी जीने का जब एक एक चीज के लिए हमें मोहताज रहना पड़े। समझ रही है तू क्या कह रहे हो? समझ रही है तू? ना कोई मुझे ताना देगा, ना किसी के ताना तुझे सुनने पड़ेंगे। तुझे अपने पति की वकालत करनी चाहिए थी। हाँ, वो लोग मुझे जलील करते रहे और तू चुपचाप सुनती रही। यही सीखा कि अम्मी ने तुझे भेजा है। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तुझे मेरी खातिर कुछ करने की जरूरत है। कजमा, आजकल जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें स्ट्रेस यानी कि तनाव एक रोजमर्रा की चीज बन गई है। और चिंता की बात यह कि हम जीवन की आपाधापी में इस कदर उलझे रहते हैं कि कई बार इस समस्या को पहचान ही नहीं पाते, जैसा कि लतीफ के केस में हुआ। लतीफ डिप्रेशन का शिकार था। अपनी नाकामी और मायूसी का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो कि अंततः एक खूंखार गुस्से के रूप में बाहर निकला। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि इतनी तरक्की करने के बावजूद साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर यानी कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर लोग आज भी डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। अगर लतीफ को सही समय पर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट मिला होता तो शायद यह कातिलाना वारदात न होती। नज़मा, अब्बा उठो ना, उठो ना अब्बा, उठो। अब्बा, तुम्हारी वो बेटियां जिन पर तुम्हें बहुत नाज है ना, उनका काम हो गया। अब क्या फायदा? हा? हा? लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम्हें हज में भेज नहीं सका तो क्या हुआ? मैं तुम्हें सीधे अल्लाह मियाँ के पास भेज दूंगा। फिर तुम और अम्मी, हाँ अम्मी भी जाने वाली है। अम्मी क्या करेगी यहाँ पर अकेले तुम्हारे बिना? फिर तुम लोग मिलकर सिफारिश करना मेरी, जो भी है सारी दौलत बांट देना अपनी बेटियों पर। एक मिनट, क्या कर रही लतीफ? हमें कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो। तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? अब्बू के साथ चले जाओ। हाँ मेरे पास कुछ नहीं होगा। आ जाओ। कहाँ गई जीनत? जीनत का दुपट्टा है। ज़रू, ज़रू, इमरान, इमरान उठो बेटा, इमरान, ज़रू, ज़रू, ज़रू क्या हुआ? ज़रू उठना, ज़रू, ज़रू, इमरान, क्या हो रहा है? ज़रू उठ जाओ, ज़रू खुदा के लिए उठ जाओ। अम्मी, 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 अब्बू, अब्बू उठो, अम्मी, 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 अम्मी उठो, अम्मी आप दोनों, अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो, अम्मी, अम्मी, अब्बू, काला क्या हो रहा है? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो, अम्मी, नज़मा, नज़मा, सलमान, सलमान उठो, सलमान, लतीफ, लतीफ तू, लतीफ मेरी बात सुन, देख मैं तेरी बहन हूं ना, मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे। देख ये तेरा भांजा है, कितना प्यार करता है तुझसे। लतीफ, लतीफ इसको जाने दे। हाँ लतीफ मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, देख इसको कुछ मत करना, इसको छोड़ दे, खुदा का वास्ता इसको छोड़ दे। लतीफ देख इसको छोड़ दे। हाँ लतीफ इसको छोड़ दे, लतीफ
मुझे अब लतीफ ऐसा ना कर। लतीफ चल चल चल। अब्बा अब्बा दरवाजा खोलो अब्बा। अब्बा दरवाजा खोल अब्बा। अब्बा दरवाजा खोल। लतीफ चले जा यहाँ से। दरवाजा खोल अब्बा, मैं सबको मार दूंगा। लतीफ तू सबको मार चुका है, मेरी को दिखा अपनी आंखों से। चले जा यहाँ से। अब्बा दरवाजा खोल। खोल अब्बा खोल। आज कयामत का दिन है, सबको खाना हो रहा है। खोल अब्बा। अब्बा दरवाजा खोल। लतीफ देख, तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, तू चले जा यहाँ से। आगे मत बढ़ना। लतीफ दूर है हमसे। खुदा से डर। लतीफ ये तू क्यों कर रहा है? देखिए तेरा भांजा है, कितना प्यार करता है ना इससे। अरे हर साल इसकी सालगिरह पे सबसे बड़ा तोहफा कौन लाता है इसके लिए? तू लाता है ना, याद है तुझे? लतीफ, अम्मी, तूने अम्मी को मार दिया। वो औरत जिसने दिन रात मेहनत करके तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो तुझसे। तुझे एक छींक आती थी ना तो जान निकल जाती थी उनकी। तुझे खाना ज्यादा मिले इसलिए खाना कम खाती थी वो। सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो तुझसे। मार दिया, अम्मी को मार दिया। लतीफ, तुझे क्या हो गया? मेरे भाई, जानवर भी अपनों से इतनी बेरहमी से नहीं पेश आते। हमें जाने दे, हमें जाने दे। प्यार करता था मुझसे, तेरी अब्बा है। लतीफ, मैं तुझे कह रही हूँ तू रुक जा। तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, वहीं रह, आगे मत बढ़ियो। अल्लाह के वास्ते रुक जा लतीफ। अब्बा, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ। अब्बा, या अल्लाह। अब्बा, लतीफ दूर रह हमसे। एक ही रात में इतने मासूम अपनी जान गंवा बैठे। क्यों हुआ ये सब? क्या थी असल वजह इस खौफनाक वारदात की? क्यों एक इंसान इतनी बेरहमी से अपने पूरे परिवार को खत्म करने पर उतर आया? इन सवालों के जवाब अब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो जवाब दे सकता था वो तो खुद ही इतने सारे सवाल खड़े कर गया। गुस्सा एक ऐसा तेजाब है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर डालता है। अगर ये ज्यादा देर दबा रहे तो एक आम इंसान दरिंदे में भी तब्दील हो सकता है, और ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।